नमस्कार। केंद्र सरकार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक काफी अहम खबर है। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग ने 2025 के लिए अपनी भर्ती निकाली है। जी हाँ, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे एमटीएस कहते हैं और हवलदार के पदों के लिए है। अच्छा। तो आज हम इसी की जो अधिसूचना है उसके मुख्य पॉइंट्स पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब समझेंगे कि पद कौन से हैं, योग्यता क्या चाहिए और कैसे चयन होगा, तारीखें वगैरह क्या हैं। बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है वो नोटिफिकेशन के हिस्सों पर ही आधारित है। और इसमें खास बात ये लग रही है कि सिर्फ 10वीं पास योग्यता है और पद भी ठीक ठाक है, करीब 1075। हाँ, ये बात इससे बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए पहुंच में लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पद किन किन विभागों में है? देखिए, 2 तरह के पद हैं इसमें। एक तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये तो अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में होते हैं। अच्छा। और दूसरे हैं हवलदार। ये पद खास तौर पर सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और सीबीएन केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में है। ओके, तो कुल मिला के लगभग 1075 वैकेंसीज। जी, लगभग। हालांकि ये संख्या थोड़ी बहुत बदल सकती है, वो आखिर में फाइनल होती है। 1075 पद 10th पास के लिए, ये तो काफी बड़ा मौका लगता है। क्या ये संख्या पिछले सालों से कम है या ज्यादा, कुछ अंदाजा? देखिए, ये संख्या तो हर साल थोड़ी ऊपर नीचे होती है। ये विभागों की जरूरत पर, बजट पर, कई बार ऑटोमेशन वगैरह पर भी निर्भर करता है। अच्छा। लेकिन हाँ, इस योग्यता स्तर पर इतने पद आना अपने आप में जरूरी है, खासकर उन युवाओं के लिए जो सरकारी सेक्टर में बस एंट्री करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, योग्यता में 10th पास तो हो गया, पर उम्र का क्या हिसाब है? शायद इसमें 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। हाँ, आयोग की जो गणना है वो 1 अगस्त 2025 के हिसाब से होगी। ठीक है। तो एमटीएस और सीबीएन में जो हवलदार हैं उनके लिए 18 से 25 साल। 18 से 25। अलग प्रकृति का हो सकता है। हो सकता है। और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए तो छूट होगी ही। जी हाँ, बिल्कुल सरकारी नियम लागू होंगे। जैसे एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट है। 5 साल। और ओबीसी को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10, 13 या 15 साल तक की छूट मिलती है। ठीक है। और पूर्व सैनिकों के लिए भी? हाँ, उनके लिए भी नियम के अनुसार छूट का प्रावधान है। चलिए, तो योग्यता और उम्र की बात साफ हो गई। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। कैसे चुने जाएंगे उम्मीदवार? सिर्फ एक एग्जाम? देखिए, मुख्य तौर पर एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, सीबीई। ये तो सबके लिए है। ओके, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। हाँ, इसमें 2 सेशंस होंगे। सेशन 1 में न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मैथ्स और रीजनिंग। बेसिक स्किल्स। जी। बिल्कुल, जो किसी भी ऑफिस या फील्ड जॉब के लिए जरूरी है। और सेशन 2 में? सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, यानी दुनियादारी की जानकारी और अंग्रेजी की समझ। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है। जो लोग हवलदार पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हाँ उनके लिए कुछ अलग। जी। उन्हें सीबीई के बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी भी पास करना होगा। अच्छा, तो हवलदार के लिए फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है? हाँ, एमटीएस के लिए नहीं। नहीं, एमटीएस के लिए सिर्फ सीबीई है, शायद इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर डेस्क जॉब होती है। ये ठीक है। प्रक्रिया काफी स्पष्ट है। अच्छा, अब ये बताइए कि फॉर्म भरने का खर्चा कितना है? फीस बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपए। बस 100 रुपए? हाँ, और महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए तो कोई फीस ही नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। जी, पेमेंट ऑनलाइन ही करनी होगी, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड वगैरह से। और अगर चयन हो गया तो सैलरी क्या रहती है? ये लेवल 1 पे मैट्रिक्स में आता है। बेसिक पे 18,000 से 56,900 रुपए के बीच रहता है। ठीक है। और इसके ऊपर फिर महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए, यात्रा भत्ता, टीए जैसे कई सारे अलाउंस जुड़ते हैं। तो शुरुआती लेवल के हिसाब से ये एक अच्छा पैकेज बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब सबसे अहम सवाल, तारीखें, कब से कब तक अप्लाई करना है? आवेदन शुरू हो चुके हैं 26 जून 2025 से। ओके, शुरू हो गए हैं। और आखिरी तारीख है 24 जुलाई 2025। 24 जुलाई? हाँ। ऑनलाइन फीस 25 जुलाई तक भर सकते हैं, और अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो गई, हाँ, करेक्शन का मौका, जी, वो 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच मिलेगा। ठीक है। और परीक्षा कब तक हो सकती है अंदाजन?
कंप्यूटर आधारित परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। अक्टूबर-नवंबर। ठीक है, अप्लाई कहाँ से करना है? अप्लाई सिर्फ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही होगा, ssc.nic.in। ssc.nic.in। ठीक है, वहीं पर ऑनलाइन आवेदन करना है। बहुत बढ़िया। तो चलिए संक्षेप में बता देते हैं, एसएससी, एमटीएस और हवलदार भर्ती 2025 आ गई हैं। जी। करीब 1075 पद हैं। योग्यता 10वीं पास। आयु सीमा 18-25 और 18-27 साल के 2 ग्रुप हैं। आरक्षित वर्गों को छूट है। हाँ, चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी सबके लिए। और हवलदार के लिए फिजिकल टेस्ट भी। हाँ, वो भी। और आवेदन की आखिरी तारीख 24 जुलाई 2025 है। फीस सिर्फ 100 रुपए और कई लोगों के लिए वो भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, सारी मुख्य बातें यही हैं। ठीक है, तो जो भी योग्य उम्मीदवार हैं उनके लिए ये जानकारी काफी काम की होगी। जरूर। जाते जाते एक बात सोचने वाली है, आजकल प्राइवेट सेक्टर गिग इकोनॉमी की इतनी बातें होती हैं, फिर भी सरकारी नौकरियों, खासकर इस एंट्री लेवल की नौकरियों के लिए इतना आकर्षण क्यों बना हुआ है? ये भर्तियां क्या सिर्फ रोजगार का एक और जरिया है, या ये सरकारी सेवा के प्रति जो एक नजरिया है उसके बारे में भी कुछ कहती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात तो है कि इसका समाज पर या रोजगार के पूरे परिदृश्य पर क्या असर है। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त